गांव अंडारी में इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां पे आशु चौहान जो एलजेपी रामविलास में दिल्ली से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये भी गांव यहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए यहां से मंदिर जाएंगे। देखिए और ये पूरा गाड़ियों का काफिला है, आप देख पा रहे होंगे सीधे। पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा है। उनकी सोच, उनकी मार्गदर्शन का नतीजा है कि आज हम सभी लोग उनके साथ इस सभा में सम्मिलित हैं। आशु भैया हमारे आ चुके हैं। अभी सोनम जी ने अपना विचार व्यक्त किया। अब मैं सर्वप्रथम कॉमी फाउंडेशन के सक्रिय कार्यकर्ता युवा संसद अंडारी गांव के युवा संसदी कहे तो कुछ कम। ये आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है और हम आशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और किस चीज की नींव डलवा रहे हैं, पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय इस गांव की समृद्धि के लिए बहुत ही हितकारी से मेरी यही कामना है। और हम जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध होगा कि जब ये पुस्तकालय का निर्माण आज यहाँ जब होगा, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ। क्या संदेश देंगे कि बिहार के अन्य जिले में वहाँ भी इस तरह के पुस्तकालय? पुस्तकालय तो सिर्फ बताए ना, पहले वाला पुस्तकालय सिर्फ नहीं रहे, क्योंकि बहाली नहीं हो रही ना सिर्फ पुस्तकालय। हम बता रहे हैं तो उस पुस्तकालय आप दूसरे पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। मैं पुस्तकालय बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको जितने भी ज्ञान से संबंधित चीजें हैं, चाहे बुक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सब चीज उपलब्ध होगा, जिससे कि इस इलाके के बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट हमारे लिटरेचर है, उनसे डायरेक्टली लिंक होंगे। जिसे कहीं भी उनको जाना रहे, किसी चीज को समझना रहे, तो उनको ये ना लगे किसी को हम नहीं जानते। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो पुस्तकालय होते हैं उसमें पुस्तकालय को चलाने वाले कर्मी होने चाहिए। तो जहाँ भी पुस्तकालय होता है, हम लोग तो पढ़े हैं, पुस्तकालय में तो पुस्तकालय के ही प्रभारी भी होते हैं, किताब को रखने वाले लोग होते हैं। अब तो सिर्फ किताब ही नहीं होगा ना, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो जहाँ भी अगर कोई संस्थान खुलती सरकारी की बात तो वहाँ निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। आशु जी, आप काफी समय बाद गांव आए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले गांव आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी जन्मभूमि है, गांव आने से मतलब नहीं है, जन्मभूमि से जुड़ना हमारा सबसे बड़ा। गांव के लिए हमारे पूर्वज भी सोचे थे, अभी तो है नहीं बेचारे, उनको प्रणाम करता हूँ। जो अधूरा काम छोड़ के गए उनको पूरा करो। एलजेपीआर में आपको दिल्ली में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। अब गांव आना जाना लगा रहेगा आपका या फिर दिल्ली ही देंगे? ये तो समय बताएगा। सर बिहार को कर रहे हैं सर, क्या राजनीति में भी एंट्री, चुनाव लड़ेंगे क्या? वो तो देखिए बात की है, अभी तो जो वर्तमान पुस्तकालय के लिए आए उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। चिराग जी की बयान से, चिराग जी का जो बिहार फर्स्ट नारा है, उससे कितना सहमत है? बहुत सहमत है। दिल्ली का 60% 13 विधायक बिहार के लोग देते हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा चिकित्सा है। चिकित्सा, हाँ, अस्पताल, स्वास्थ्य। गांव पे नहीं, पंचायत के हर गांव में, पटना जिले के हर गांव में चिकित्सा और पुस्तकालय। पंचायत वासियों को एक संदेश क्या देंगे? पंचायत वासियों को संदेश देते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है उस पर आप गौर कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। जैसा कि आप अंडारी गांव को गोद ले लिए, लेकिन बिहार में ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो कभी सुदृढ़ नहीं है। उसके लिए क्या कुछ चिराग पासवान से क्या कुछ व्यक्तिगत बात हुई है कि बिहार में कई सारे अभी भी जो गाँव जो पिछड़ा है उसको आगे रहने के लिए? तो गाँव के लोग जब तक जागृत नहीं होंगे जब तक सुधरेगा नहीं। चिराग पासवान तो पूरे गाँव में भ्रमण करते नहीं, वो तो गाँव के लोगों को जागृत होना पड़ेगा।
हमको लग रहा है कि इनकी शुरुआत पुस्तकालय, अस्पताल, हाई स्कूल वहाँ तक जा सकती है भविष्य में, यदि आप लोग का सहयोग रहेगा तब। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें आपको। इसी के साथ अपना वाणी को हम विराम देना चाहेंगे और एक बार फिर आरसीपीसी जी को चरण वंदन करना चाहेंगे कि हमारी धरती पर आके उन्होंने धरती को काफी सुगंधित कर दिया। पुस्तकालय का भूमि पूजन कहिए या शिलान्यास कहिए जो करके। और हमारे छोटे भाई साहब जुड़े हुए हैं चिराग पासवान जी की पार्टी से, तो उनके फादर भी जो रामविलास जी थे वो शिक्षा के प्रति काफी गंभीर रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ दिया नहीं जलती है वहाँ दिया जलाएंगे। तो यही से हम चिराग जी को भी और खास करके उनके पिता जो हैं माननीय श्रद्धांजलि युक्त उनकी आत्मा को शांति मिले, जो अपना संस्कार बेटे को दिए हैं। और उनका बेटा का हाथ हमारे छोटे भाई साहब पर काफी है। और अभी तो उपस्थित चिराग पासवान जी नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि भविष्य में पुस्तकालय से संबंधित कोई कार्यक्रम होगा तो चिराग पासवान जी उपस्थित रहेंगे। बच्चे चाहेंगे वो तो जाएंगे ही, लाभ लेंगे ही। और हम ये रिटायर्ड IAS अफसर के हाथ से शिलान्यास हो रहा है, तो आने वाला समय में हमारे गांव में भी कोई IAS अफसर यदि बन जाते हैं तो हमको और क्या बताएं। और तो एक हमारे छोटे भाई हैं आशु चौहान उर्फ राजन, वो दिल्ली में भी काफी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और उनको किसी ने सलाह दिया होगा कि काफी सामाजिक कार्य आपने बाहर में किया, जहाँ जन्म लिए हो वहाँ भी कुछ कर लिए या कर लो। भगवान ने इनको भी सब बुद्धि दिया और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे राजन सिंह को या आशु भैया को कि उन्होंने शुरुआत किया है, अच्छी शुरुआत किया है। और हमको लग रहा है कि भंडारी ग्रामीण आपके अपने ऑक्सीजन यानी आशु भैया आपके बीच है। इनके प्रयास से बहुत सारे कार्यक्रम आप तीर्थ स्थल की यात्रा हो, मुफ्त में तीर्थ स्थल की यात्रा करवाना हो, महीने हर महीने आसपास के सारे गाँव से जो तीर्थ स्थल में जाना चाहते हैं उनको बुलाकर निःशुल्क सेवा भाव है उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। काफी काफिला उनका आगे जाए। और फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि पुस्तकालय तक ही सीमित न रहे, पुस्तकालय हो, अस्पताल हो, यहाँ हाई स्कूल की कमी। तो आशु चौहान जी का एक कर्तव्य बनता है कि अपने गांव को कहाँ तक ले जा सकते हैं, किस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और इसी सब के साथ विराम देना चाह रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे हैं कि आपने ये सुना समझा तब तालियां। बड़ी बात है इस क्षेत्र के, इस गांव के युवा बच्चे सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। बहुत दूर जाना भी मैंने सुना, बहुत दूर जाना पड़ता था इन्हें पढ़ाई के लिए। और आशु चौहान जी के माध्यम से अब ये बच्चे यहाँ पर बिल्कुल अपने गांव में ही पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे, जिसके माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और परम आदरणीय आशु चौहान जी जनता के लिए जितना कार्य करते हैं वो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जिस क्षेत्र में दिल्ली के अंदर आशु चौहान जी का निवास है, वहां की आसपास की लाखों की संख्या के अंदर जो जनता है वो अंदर आते हैं। किसी की छोटी छोटी समस्या है, किसी के बच्चे को एडमिशन कराना है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या अस्पताल में भर्ती कराना है, किसी को थाना पुलिस के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, चौकी पुलिस में वहां पर बड़े बड़े अफसर को ACP DCP को फोन करना है। 1 मिनट के अंदर जनताओं की समस्या का निवारण करते हमारे आशु चौहान जी। कृपया सूचना दें। पुस्तकालय का शुरुआत करता है, पुस्तकालय का सरस्वती के मंदिर का, तो कैसा फीलिंग होगा ये तो आप समझ सकते हैं। या अंदर से अंतरात्मा क्या बोल रही होगी हमारी। ये हमारे छोटे भाई साहब की पुस्तकालय का शुरुआत है। और आज की पूरे वर्ल्ड में पुस्तकालय भी शिक्षा के मंदिर, शिक्षा के मंदिर का शुरुआत हो, उसका तो जीता जागता उदाहरण जैसे शंकर प्रसाद जी अभी फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी स्कूलिंग काफी लो स्कूल से हुई है, लेकिन शिक्षा का ऐसा महारत हासिल है कि जो विदेशी जो रणनीति में अभी इंडिया का क्या ऊंचाई है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में।
कैसा अनुभूति होगी? बहुत चरम का प्रकाष्ठा उसको बोलिए, चरम का प्रकाष्ठा बोलिए, चरम का प्रकाष्ठा, चरम का प्रकाष्ठा। आने वाले वक्त में कुछ और प्लान है गांव में पुस्तकालय हॉस्पिटलिटी का, पुस्तकालय को बहुत आगे बढ़ाने का प्लान है। पुस्तकालय के बाद फिर हम चाहेंगे कि हॉस्पिटलिटी में ही बन जाए, और हॉस्पिटल मस्ट बी एसेंशियल इन इंडिया। इंडिया में हॉस्पिटल बहुत मस्ट है। और स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स चिकित्सा के लिए पटना जाए, सारा यही सुविधा मिले। हम भी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी से रिलेटेड हम हैं। पुस्तकालय किस